आज कहाँ कॉन्फ़िगर हम लोग का कल ये हुआ था, ठीक है। स्टैटिस्टिक गैदर स्टैट्स हो गया था, टेबल स्कीमा डेटाबेस का, डिक्शनरी का। ये हम लोग कल कलेक्ट करके देख लिए थे। आज मॉनिटरिंग का देखना है। तो मॉनिटरिंग में जो सबसे हमारा पहला चीज है वो है ओरेकल का लॉग्स चेक करना। ठीक है। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि डेटाबेस में कितने तरीके का लॉग होता है और वो कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। सबसे फेमस ओरेकल का अपना अलर्ट लॉग होता है, जो कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है, अलर्ट, देन जो आपका ओरेकल का SID ओरेकल होगा, आईडी और उसका नाम है डॉट लॉग। डॉट लॉग। ठीक। दूसरा ओरेकल का लिसनर लॉग होता है। ये कैसे होगा? सिंपल, जो आपका लिसनर का नेम होगा, डॉट लॉग। ठीक है। तीसरा हमारा ट्रेस एंड TRM फाइल्स। ट्रेस लिखते हैं खाली, TRM कोई काम का नहीं है हमारा। इसका एक्सटेंशन क्या होगा आपका? लिख ही दीजिए भैया, दोनों लिख दीजिए, भले काम डॉट करेंगे, ए एक्सप्लेन आर सी। कीजिएगा उसको, लिख दीजिए उसको। ठीक है। आपका इसका नाम कैसे होगा? कोरा, देन उसका प्रोसेस ID, देन .trc। ये होगा जो ओरेकल का सर्वर प्रोसेस, सॉरी, यूजर प्रोसेस होगा। ठीक है। दूसरा ओरेकल का अपना बैकग्राउंड प्रोसेस भी तो होगा। उस केस में इसका नाम जो होगा, इसमें यहाँ पे उस प्रोसेस का नाम होगा, प्रोसेस नेम, देन उसका PID, देन .trc। ठीक है। सेम चीज TRM के लिए भी लागू होता है। सेम फॉर्मेट दोनों के लिए काम करेगा, TRC, TRM, TRC, TRM। और हमेशा एक TRC के पीछे एक TRM मिलेगा, हमेशा। ठीक है ना? ऑलवेज वन TRM एंड वन TRC will be there for any PID। क्यों? बिकॉज TRC is incomplete without TRM। TRM is having the actual meta to read TRC file, that is requested by Oracle support। Oracle जब भी आप लोगों से मांगेगा ना, TRC TRM दोनों मांगेगा। वो खाली TRC कभी नहीं मांगेगा, क्योंकि उन लोगों के पास टूल होता है जिसमें उन लोग TRC TRM दोनों अपलोड करता है। तो वो एकदम सटीक डेटा निकाल कर दे देता है कि कहाँ कहाँ पे कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। अब जो हमारा TRC और TRM और अलर्ट लॉग, ये एक जगह में होता है। TRC, TRM एंड अलर्ट लॉग, ये सब एक जगह में होता है। जो होता है डॉलर ओरेकल बेस, देन डायक, देन RDBMS, देन आपका DB का नाम, देन इंस्टेंस का नाम, देन ट्रेस। ठीक है। ऐसे करके होता है। इसके अंदर जाएंगे तो यहीं पे अगर हम स्टार डॉट लॉग से सर्च करेंगे तो अलर्ट लॉग दिखाएगा। अगर स्टार डॉट TRC खोजेंगे तो सिर्फ TRC फाइल दिखाएगा। TRM लगाएंगे तो TRM फाइल दिखाएगा। ठीक। एक तरीका ये है चेक करने का कि कहाँ पे है। दूसरा तरीका क्या है? SQL के अंदर जाके हम शो पैरामीटर डायग लिख सकते हैं, तो वहां से भी वो डायग्नोस्टिक डेस्ट दिखाएगा। या फिर एक व्यू है, व्यू का नाम है V $, डायग अंडरस्कोर इन्फो।
है ना, ये वाला है। इससे भी हम देख सकते हैं नेम कॉमा वैल्यू फ्रॉम विड्रॉल टाइपिंग। तो ये भी पाथ दिखा देता है। जितना भी ऑरेकल को डायरेक्ट पाथ पता है वो सब बता देगा ये। ठीक है। ठीक है, ये सारा पाथ निकाल के देता है। तो यहाँ पे हमको कहाँ जाना है, डायरेक्ट ट्रेस में जाना है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये पाथ कॉपी कर सकते हैं। फॉर्मेट देखिए क्या है, यहाँ तक मेरा क्या है, ऑरेकल बेस है। कैसे कंफर्म कर सकते हैं, इको कर सकते हैं, सेम है ना। यहाँ तक ऑरेकल बेस था मेरा। ऑरेकल बेस के बाद क्या बोले थे, डायक होगा। डायक के बाद क्या होगा, डीबीएमएस होगा। देन आपका डीबी का नाम होगा। देन इंस्टेंस का नाम होगा। देन ट्रस्ट होगा। ठीक है, ये एकदम रट जाइएगा, है ना, क्योंकि हड़बड़ी के समय में कॉपी पेस्ट करने में बहुत दिक्कत होगा, तो याद रहना चाहिए। तो यहाँ से कॉपी करके हम डायरेक्ट जा सकते हैं उस पाथ पे। सीधा यहाँ से कॉपी किए, सीक्वल से बाहर आए, यहाँ गए, क्या बताए थे, स्टार्ट और लॉग मारेंगे तो अलर्ट लॉग दिखाएगा। ठीक है, ये है मेरा अलर्ट लॉग। स्टार डॉट लॉग खाली 19 में काम करता है ना? तभी काम करेगा। स्टार डॉट लॉग ऑरेकल के लिए थोड़ी है, स्टार डॉट लॉग जो है वो अच्छा, तो ओएस ये का सॉरी, आप कमांड है ना। सीडी करके, हमको लगा एक लोकेट वाला करके था ना, हमको लगा उसे कर रहे हैं। सॉरी। ओह नहीं। अच्छा, आप पहले उस पाथ में गए, ठीक। हाँ, है ना, ये मेरा अलर्ट लॉग है। अगर हम कैट भी कर सकते हैं, कैट करेंगे तो क्या होगा, पूरा फाइल खुल जाएगा। ठीक है, इतना सारा कंटेंट। तो सारा देख के हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग शुरू में पढ़े थे, लिनक्स का प्रैक्टिस जब करे थे, कि अलर्ट लॉग जब भी देखते हैं तो लेटेस्ट देखते हैं, यानी पीछे से, यानी नीचे से, सबसे लेटेस्ट डेटा नीचे में होगा। तो हमेशा टेल चलाते हैं, 100 लाइन पीछे देखना है तो सिर्फ पीछे का 100 लाइन दिखाएगा, और जो जो एरर आया यहाँ दिख जाएगा। अगर हमको ये देखना है कि पीछे का 100 लाइन में क्या कोई और एरर आया था, इसको इम्प्रूव करेंगे, स्पेस पाइप ग्रेप ओरा। तो जो भी ओरा एरर समथिंग आया होगा तो वो दिखेगा। तो 4 ठो ओरा एरर आया था। ठीक है, इसी में अगर हमको ये जानना है कि टाइम नहीं दिख पाता है, टाइम को तो चाहिए कब आया था, तो इसके पीछे का एक लाइन और कैप्चर कर लेते हैं, -b मैंने बिफोर, एक लाइन। नहीं आ रहा है, 2 लाइन ले लेते हैं। नहीं आ रहा है, 3 लाइन ले लेते हैं। नहीं आया, 4 ले लेते हैं। 4 में नहीं है। 5, 5 में भी नहीं है। 6, 7 में भी नहीं है। 8 में भी नहीं है। 9 में भी नहीं है। 10 में नहीं लगता है, बैक नहीं, 10 में है। 9:17 में आया था, है ना, यहाँ नहीं लगा, 9:18 में आया था। 19 में आया था। 20 में आया था। ऐसे करके हम अलर्ट लॉग को अपने हिसाब से बाद में पाइप की वजह से फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें भी जैसे हमको पर्टिकुलर, जैसे हमको ग्रेप करना है कि जो 9:17 में आया था बस वही जानना है, तो इसको और चेंज कर सकते हैं। जो हम ग्रेप कर रहे हैं ओरा, अगेन इसको और ग्रेप करा सकते हैं, ग्रेप तो आया नहीं, इसमें ये पूरा लाइन दे देते हैं। और ठीक है, पर्टिकुलर वो लाइन आया। इसके बाद से अगर हमको कुछ एरर देखना है तो आफ्टर करेंगे, जैसे बिफोर किए थे यानी पहले, ये करेंगे तो आफ्टर। तो इस टाइम के बाद 10 लाइन देखनी है, तो उस टाइम के बाद का 10 लाइन हमको दिखाएगा। उस टाइम के बाद का 100 लाइन देखना है तो उस टाइम के बाद का 100 लाइन दिखाएगा। तो हमको कैसे अलर्ट लॉग को पढ़ना है ये हमको चूज करना है।
कहाँ से कहाँ तक का कंटेंट देखना है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, जैसे मेरा लैपटॉप का आपको साइज दिखाते हैं कितना बड़ा, मात्र 2.9 MB का है। लेकिन एक्चुअल वर्ल्ड में इस लैपटॉप का साइज आपको 5 GB, 6 GB, 10 GB का मिलेगा। तो वहां तो पढ़ते ही रह जाइएगा, अगर हम कैट करेंगे तो लाखों लाइन में। तो हमको उससे फिल्टर करके निकालना होगा एग्जैक्ट हम क्या खोज रहे हैं डॉट लॉग में। हमको वो कीवर्ड सर्च करना होगा। ठीक है, तो वहाँ आपका ओएस लेवल नॉलेज आपका काम आएगा। कैट कैसे काम करेगा, ग्रेप कैसे काम करेगा। ठीक है, यहीं पे अगर हम स्टार डॉट टीआरसी करेंगे तो ट्रेस फाइल दिखेगा। तो देखिए कैसा है, डीबी का नाम, देन प्रोसेस का नाम है, देन उसका पीआईडी है, देन एक्सटेंशन है। अगर हम ऐसे खोजे ना किसी भी प्रोसेस का बिहाफ में कितना फाइल हो, तो आप लोगों को मिलेगा क्या, इसका दो फाइल होगा हमेशा। एक टीआरसी मिलेगा, एक टीआरएम मिलेगा। टीआरएम अगर आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, बाउंस हो जाएगा, कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है ये। लेकिन अगर टीआरसी थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश किया जाए तो हल्का फुल्का आप समझ पाइए, क्योंकि एटलीस्ट टीआरसी में अंग्रेजी है ना, एटलीस्ट इसमें अंग्रेजी है। बट स्टिल ये मेरे काम का नहीं है। ठीक है, स्टिल ये मेरे काम का नहीं है, ये ओरेकल का काम का है। कुछ कुछ ही टीआरसी है जो डीबीए पढ़ पाता है, और वो वैसा वैसा टीआरसी है जो हम लोग मैनुअली जनरेट करते हैं। तो जब हम लोग सेशन ट्रेसिंग देखेंगे, वहां हम लोग मैनुअल ट्रेस इनेबल करेंगे। जैसे कभी कभी कोई यूजर कंप्लेन करता है कि अरे हम एप्लीकेशन में बटन क्लिक किए, वो घूमे जा रहा है, कुछ आउटपुट आ ही नहीं रहा है। ठीक है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। तो वहां पे हमको क्या पता कि क्या क्वेरी चल रहा है, और सामने वाला यूजर भी नॉन टेक्निकल है, उसको बस एक फ्रंट एंड पकड़ा गया है, ये पकड़ा दिया एप्लीकेशन टीम, और बोल दिया है कि कुछ भी नहीं काम करेगा तो डीबीए को फोन कर देना, जैसे मारुति में होता है। तो वहां पे टैकल करने में बहुत मुश्किल होता है। डेवलपर को फोन करो तो डेवलपर बोलेगा नहीं मेरा एप्लीकेशन बढ़िया है, तुम्हारा डीबी से प्रॉब्लम है। तो वहां पे डीबीए को स्मार्ट होना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, यूजर को बोलते हैं ठीक है सर आप बटन पे क्लिक करो, क्लिक करने के पहले मेरे को बता देना, आपका सेशन पे हम ट्रेस लगाएंगे। हम लोग इधर से ट्रेस इनेबल कर देते हैं, उसको बोलते हैं आपसे क्लिक करो। वो क्लिक करेगा, डेटाबेस में हिट होगा, उस हिट के दौरान जितना क्वेरी चलेगा सब मेरे ट्रेस में कैप्चर हो जाएगा। उसका सपोज 1 सेकंड में आउटपुट आता था, उसका सपोज 15 मिनट तक चला, चलने देंगे। जब वो बोलेगा सर चल गया है, 15 मिनट तक चला, हम लोग ठीक है सर अपना सेशन बंद कर दो, हम ट्रेस को एनालाइज करते हैं, हम ट्रेस बंद कर देंगे। तो जो हम यहाँ पढ़ पा रहे हैं ना, कुछ ऐसा ही कंटेंट उस ट्रेस फाइल में मिलेगा कि उसका सेशन में कितना क्वेरी चला है, वहां ये काम आएगा। ठीक है, तो वो बड़ा मजेदार होगा। वो जब वहां पहुंचेंगे तो हम दिखाएंगे, देखते हैं हमारा सिलेबस में है कि नहीं, होना चाहिए। अगर आया है तो हम डाल देंगे इसको। है सेशन ट्रेसिंग है। ठीक है, तो ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो टीआरसी टीआरएम ऐसा है। और क्या बताए थे, और क्या होता है, देन हमारा होता है लिसनर का लॉग। ठीक है, लिसनर का लॉग तो देखने का एक ट्रिक है। अगर आपको बात तक नहीं जाना है, जैसे हम ऐसे जा रहे थे, ऐसे दोनों बता देते हैं। ठीक है, बेस में जाते हैं, डाइग में जाते हैं, आरडीओएस में जाते हैं, और क्या था, डीबी का नाम, इंस्टेंस का नाम, देन ट्रेस, ऐसे करके गए हम डीबी का अलग अलग के लिए। अगर लिसनर के लिए जाना है तो आरडीएमएस, आरडीबीएमएस में नहीं जाते हैं, टीएनएस नाम का फोल्डर होता है यहाँ पे, टीएनएस, ये टीएनएस एलएस इसमें जाते हैं। देन फिर से वही आपका होस्ट नेम,
देन आपका लिसनर का नाम, तो आपका लिसनर का नाम क्या है, लिसनर। श्योर होना है तो एक बार चेक कर लीजिए, क्या नाम है लिसनर का आपका, लिसनर ही है तो लिसनर में कुछ नहीं। ठीक ठीक है, सीधी ट्रेस में आ जाते हैं। यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ देखिए लिसनर का लॉग दिख रहा है। इसके अंदर क्या होता है, जितना भी कनेक्शन मेरा डीबी में हिट कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से दिखेगा। बड़ा काम का लॉग है, बहुत काम का लॉग है। देखिए तो हम इसी को डेवलपर से कनेक्ट किए थे ना। ठीक। कौन सा लैपटॉप से आया था, मेरे लैपटॉप का नाम एसर है, मशीन का नाम, ठीक है, सॉरी ओएस यूजर का नाम, ठीक है। और क्या है, किस मशीन से आया था, तो मेरे लैपटॉप का आईपी ये है। ठीक है, कनेक्ट हुआ था कि नहीं। अगर स्टैब्लिश लिखा हुआ है और यहाँ पर रिटर्न कोड 0 है, दैट मीन्स कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ था। अगर सामने वाले को कुछ एरर आया था तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, वहाँ पे कुछ भी एरर होगा। ठीक है, तो कभी कभार देखना ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि मेरे को ये बताओ इस मशीन से कितना कनेक्शन आया। वैसे केस में लिसनर लॉग बहुत काम आता है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कोई सेशन डेटाबेस में आके चला गया, मान लेते 1000 सेशन डेटाबेस में आया था, मेरा चेक करते करते वो लॉगिन भी हुआ, पूरी चला के निकल गया, कैसे पकड़ेंगे, वीडियो सेशन में है ही नहीं वो सेशन। तो वहां पे लिसनर लॉग काम आता है। और भी तरीका है निकालने का, जैसे ऑडिट है, ऑडिट अगर इनेबल है तो मिलेगा, नहीं है तो लिसनर लॉग ही सहारा है। तो लिसनर लॉग से हम डेटा दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए प्रॉपर टाइम के साथ आता है, प्रॉपर टाइम के साथ। ठीक है, ये बड़ा कमाल का लॉग है। तो अलर्ट लॉग और लिसनर लॉग ही हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं। बाकी टीआरसी टीआरएम क्या बोलते हैं, सिचुएशन के साथ ही यूज होता है, लेकिन ये दोनों रेगुलरली यूज होता है। क्लियर है। हाँ भैया। तो ऐसे हम लोग लॉग्स चेक करते हैं। नाउ लॉक्स और ब्लॉकिंग हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कल या परसों देख लिए थे, बट आज थोड़ा सा और आगे का देख लेते हैं। लॉक है क्या, लॉक इज अ मैकेनिज्म टू protect the shared data among users and ensure database integrity। ठीक है, कैसे, जैसे 11 बजे एक टेबल में एक डेटा सेव था मैंगो नाम से, 11 बज के 5 मिनट में 11 ही बजे मनी एक क्वेरी चलाता है उस टेबल से सारा डेटा देखने के लिए, उसका क्वेरी को चलने में 5 मिनट लगता है। लेकिन उसी बीच कोई उस डेटा को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, तो मनी का क्वेरी से जो रिजल्ट आएगा वो कंसिस्टेंट नहीं आएगा, कुछ उसको रियल डेटा आएगा, कुछ मॉडिफाइड डेटा आएगा। अगर ऐसा आएगा तो मनी को डेटा सही नहीं मिलेगा, मनी बोलेगा नहीं अभी तो चेक किए थे कुछ और आया था, अभी फिर कुछ और कैसे हो सकता है, दैट मीन्स इंटीग्रिटी ब्रेक हो रहा है। तो वैसे केस में ओरेकल इंश्योर करता है कि जब तक कोई ट्रांजेक्शन फाइनलाइज नहीं हो जाता, और अगर उस बीच में कोई यूजर उसी टेबल पे कोई क्वेरी चला चुका है, तो उसको उसी टाइम के हिसाब से डेटा दिखना चाहिए, भले उसी बीच में डेटा कोई मॉडिफाई मार दिया हो। ठीक है, दूसरा चीज, वो यूजर अगर कोई डेटा मॉडिफाई कर रहा है और सेम टाइम पे उसी डेटा को कोई और मॉडिफाई करना चाहता है,
तो ऑरेकल इंश्योर करेगा कि पहला वाला ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, तभी दूसरा वाला ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो, नहीं तो दूसरा वाला ट्रांजेक्शन को वेट करवाना है। तो ऑरेकल उस केस में उस ट्रांजेक्शन को पहले ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे लॉक क्रिएट करेगा। अब लॉक भी बहुत तरीके का हो सकता है, ठीक है। एक होता है एक्सक्लूसिव लॉक होता है, जो ज्यादातर किस में देखने मिलेगा। एक्सक्लूसिव लॉक होता है, शेयर्ड लॉक होता है, ठीक है, फिर रो लेवल लॉक होता है, ठीक है, एक्सेट्रा 6 टाइप का होता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव लॉक बोलने का मतलब तुमको एकदम तुमको प्राइवेट लॉक दिया गया, आप कुछ भी कर सकते हो। दैट मीन्स आप करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। मतलब हम एक टेबल में कुछ करने गए, पूरा टेबल पे लॉक लेके बैठ गए, पूरा टेबल पे, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव लॉक। शेयर्ड लॉक में क्या होता है, लॉक टेबल पे ही लगता है, लेकिन वो अमॉन्ग यूजर्स बट जाता है। जैसे कुछ हिस्से में तुम लॉक लो, कुछ हिस्से में हम लॉक लेंगे, एक्सचेंज करके। रो लेवल पे क्या होता है, हम जिस रो पे काम कर रहे हैं बस उसी पे लॉक लगेगा, ठीक है। इसको हम लोग देख सकते हैं, कैसे दिखेगा, एक व्यू है, $D लॉक करके। इसको अगर डिस्क्राइब करेंगे, इस